Hello everyone, we are going to discuss about the topic differential equation and also discuss the PYQ, right? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, डेफिनेशन देखेंगे, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी, एन इक्वेशन containing dependent variables and independent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable, राइट। तो ये डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट भी होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस y, राइट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस इज x एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मींस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स आपके पास टू हैं, x एंड y, है ना। फर्स्ट हो गया दिस इज x एंड सेकंड इज y। तो x तो हमारे पास क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और इनसे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy अपॉन dx, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट है। अच्छा, dy अपॉन dx कंटेन हो सकता है, इसका मतलब इक्वेशंस में क्या होगा, x भी कंटेन होगा, y भी कंटेन होगा और dy अपॉन dx भी कंटेन होगा, राइट है। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है ना। इसका ऑर्डर हो सकता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है ना। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें x भी कंटेन होगा, y भी कंटेन होगा, x कंटेन होगा, y कंटेन होगा एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कंटेन होगा, राइट है। चलो अब फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, है ना। एक एग्जांपल ले लिया, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव है इसमें, d2y अपॉन dx स्क्वायर सेकंड ऑर्डर का है, प्लस 5 एंड फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है प्लस 6y इज इक्वल टू 0, राइट है। तो y भी कंटेन है, डेरिवेटिव भी कंटेन है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड, और डेरिवेटिव y का x के रेस्पेक्ट में कंटेन है ना। अच्छा, नोटेशंस क्या होंगे, नोटेशन जो ऑपरेटर होगा d को लिखता हूं d बाय dx, है ना। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना। अच्छा, अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया, d2 अपॉन dx स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम कैपिटल D स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर, है ना। ये सेकंड ऑर्डर का अभी ऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। एग्जांपल देख लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ऑपरेटर भी चेक कर लिया। अब क्लासिफिकेशन आ जाता है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डी, राइट है। तो फर्स्ट होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y मतलब y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट है। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल is called an ordinary differential equation, is called an ordinary differential equation, is called an ordinary differential equation। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंस। अच्छा, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब यहां से होगा x से मीनिंग होगा, बेसिकली हम 2 डायमेंशन स्पेस में देख रहे हैं, तो x एंड y की बात करेंगे तो x क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट और y क्या होता है डिपेंडेंट। तो अभी जो एग्जांपल देखा था उस टाइप का एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर ही लेता हूं मैं, का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx, राइट है ना, और प्लस y इज इक्वल टू 0, है ना। तो आप देखो इसमें y का जो डिफरेंशिएशन है ओनली वन मतलब ओनली वन या सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, इंडिपेंडेंट इधर भी x है इधर भी x है, तो ये क्या होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल हो गया, तो फर्स्ट होगी ऑर्डिनरी। अब देखते हैं सेकंड, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर देखें तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन, है ना। अगर मैं फटाफट से लिखूं तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ यहां लिख देते हैं डिपेंडेंट, ज्यादा बेस्ट रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स is called a partial differential equation, is called a partial differential equation, is called a partial differential। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, है ना। अच्छा, यहाँ पार्शियल ऑपरेटर भी होता है, जैसे वहां ऑर्डिनरी ऑपरेटर है, यहाँ पार्शियल ऑपरेटर है, तो पार्शियल ऑपरेटर क्या होगा, पार्शियल ऑपरेटर मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप थोड़ा सा देखेंगे इसको, ऑपरेटर क्या है। अगर बोलूं डेल बाय डेल एक्स, इसको बोलते हैं डेल बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट है। फर्स्ट ये, सेकंड क्या है, सेकंड है डेल बाय डेल वाई, राइट है। थर्ड है डेल बाय डेल जेड। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, जैसे सपोज दैट मैं f ले लेता हूं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये x, y एंड z के
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट क्या है एफ, तो एफ इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो बेसिकली एक डेल ऑपरेटर होता है, फिजिक्स वाले सब जानते होंगे। डेल क्या है, डेल बाय डेल एक्स 3 डायमेंशन स्पेस में आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, है ना। अगर इसको 3D स्पेस में देखें, 3 डायमेंशन स्पेस में, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, है ना, वेक्टर में ही पढ़ेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल ऑपरेटर कंटेन होगा, और पार्शियल ऑपरेटर क्या होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि एफ कोई फंक्शन है, एफ का हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स फर्स्ट ऑर्डर का है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये सेकंड ऑर्डर का है, डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब ये थर्ड ऑर्डर का है। तो ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन मिलेंगे, बट एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, वाई एंड जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है यहाँ पे, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट है। चलो इसके बाद है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, राइट है। चलो इसके बाद ये हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स एंड डेल वाई, राइट है, इज इक्वल टू 0, है ना। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये डेल है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ आपको सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, इधर वाई के रेस्पेक्ट में, इधर पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के, मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल गए जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। तो ये सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं, चाहे आईसीएस हो चाहे सीबीएसई, उसके सिलेबस में इसको हम जेईई के लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं बाद में, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन हो गया, फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड इज पार्शियली। अब चलते हैं ऑर्डर पे, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डीई, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। तो ऑर्डर का मतलब होगा आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव को चेक करना है, राइट है। हाईएस्ट, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप सबसे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव देखो, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मैंने ऑर्डर देखना है, जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन जो दिखा था, d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना, प्लस 6 या 5 जो भी था, एक एग्जांपल ले लेते हैं रेंडमली, 5dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0, एक एग्जांपल हो गया ये, है ना। तो इसमें मैक्सिमम टाइम देखो, यहां तो फर्स्ट ऑर्डर का दिखाई दे रहा है ना, और इधर क्या है सेकंड टाइम, तो ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज 2, ठीक है। एक नोटेशंस आएगी यहाँ पे, नोटेशंस आपको ध्यान रखना है, जब आप y का डेरिवेटिव करते हो, y इज इक्वल टू fx का जब डेरिवेटिव करते हो, तो y का जब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx, है ना। तो dy अपॉन dx को y डैश भी लिखते हैं, ये नोटेशन से, y डैश, इसके अलावा y1, राइट है, y डैश y1 और ये, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy, d का मतलब होता है d बाय dx। तो ये सारे के सारे नोटेशन है फर्स्ट ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं इनको, डेरिवेटिव्स, है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड, अगर अगेन मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, आपने डिफरेंशियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किया होगा तो वहां पे सीखा होगा, d2y अपॉन d, और अगेन सेकंड टाइम डेरिवेटिव, दिस इज आल्सो कॉल्ड y2 एंड दिस इज d2y, है ना। तो ये सब क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये नोटेशंस आपको ध्यान रखने, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हो सकता है आगे भी आए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर क्या करना है, मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, या मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, राइट है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री। सेकंड इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, आपको द पावर या ब्रैकेट में लिख लेता हूं एक्सपोनेंट
पावर या एक्सपोनेंट ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव in the differential equation पावर बोलो चाहे एक्सपोनेंट बोलो ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव की आपको पावर चेक करनी है, राइट है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की आपको पावर चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने एग्जांपल दिया था d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये प्लस 6dy अपॉन dx और प्लस 5y इक्वल टू 0। एक एग्जांपल ले लिया, रेंडमली ऐसा एग्जांपल ले लिया। अब इसका ऑर्डर भी देखना है और अब डिग्री भी चेक करनी है। तो ऑर्डर तो क्या होगा, ऑर्डर इज 2, राइट है, क्योंकि सेकंड टाइम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ही बार सबसे मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है। देखो देख लिया ना, 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो गया 2। अच्छा, डिग्री के लिए इसी की आपको पावर चेक करनी है, क्योंकि डेफिनेशन में तो बिल्कुल ये लिखा है द पावर ऑफ अ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव होगा मैक्सिमम टाइम उसकी पावर आपको चेक करनी है, राइट है। तो उसकी पावर कितनी है, 2। तो ये हो गया फाइनली डिग्री, ठीक है, राइट है। चलो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is a positive integer, राइट है। कभी भी आप डिग्री कैलकुलेट करोगे या ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फ्री करना पड़ेगा आपको, फ्रैक्शन पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट को आपको रिमूव करना है ना। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब रेडिकल साइन, राइट है, रेडिकल साइन, तो रिमूव विद फ्रैक्शनल पार्ट एंड रेडिकल साइन। तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। तो फाइनली डिग्री और ऑर्डर हमें पता है कि डिग्री और ऑर्डर क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब एक एक्सेप्शनल केस आता है कि कहां पे प्रॉब्लम होती है ऑर्डर और डिग्री, है ना, तो उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन देखा d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड होल क्यूब, राइट है। चलो अब हमने देखा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, एक इक्वेशन बन गई, है ना, प्लस होल स्क्वायर है सपोजेड, और ये साइन, और साइन के पीछे आ गया dy अपॉन dx, है ना, मतलब डेरिवेटिव आ गया, इज इक्वल टू 0। रैंडमली मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब है, प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है, प्लस साइन, और साइन के पीछे जो एंगल है वो डेरिवेटिव की फॉर्म में है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके पीछे फंक्शन क्या है, साइन। अभी तो विदाउट फंक्शन तो x कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, बट साइन है dy dx इज इक्वल टू, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर फटाफट से कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर मैं इजीली बता पाऊंगा। ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैक्सिमम टाइम ऑफ डेरिवेटिव कितना है, इज 2, राइट है। तो ऑर्डर तो इसका हो गया 2। अब डिग्री के लिए डिस्कस करते हैं। अगर कोई पूछेगा डिग्री मुझे कैलकुलेट करनी है तो डिग्री में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, डिग्री में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो डिग्री क्या है, डिग्री इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर दिखनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3, बट इट इज रॉन्ग। अब रॉन्ग है तो राइट सॉल्यूशन क्या है, तो राइट सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक हमने एक्सपेंशन ऑफ सीरीज पढ़ी है। देखो मेन रीजन बताता हूं, वैसे तो आप इजीली आप लोगों को पता होगा, बट मेन रीजन क्या है, जितने भी एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन क्या होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा e टू द पावर x का एक्सपेंशन, log 1 प्लस x एक्सपेंशन, या log 1 माइनस x, और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक sin x cos x tan x cos x सबके क्या होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं। मतलब एक सीरीज होती है, और कैसी सीरीज होती है, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज होती है ना, इनफाइनाइट टर्म्स की। तो बेसिकली अगर मैं sin x का आपको बताता हूं, क्योंकि sin x का एग्जांपल है, sin x की सीरीज क्या है, x क्यूब, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 9, है ना। अच्छा, जितनी पावर है उतनी आप फैक्टोरियल लगा दो, 1 तो फैक्टोरियल 1, पावर 3, पावर 5 तो फैक्टोरियल 5, पावर 7 तो फैक्टोरियल 7, पावर 9 तो फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव एंड अप टू सॉन इनफाइनाइट टर्म्स, राइट है। तो sin x की सीरीज में एक ये तो दिखाई दे रहा है, टर्म्स क्या है, अप टू इनफाइनाइट है ना, तो अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, पॉलिनोमियल की बात करें
इसके बाद मैं एक पॉलिनोमियल बता रहा हूं। तो पॉलिनोमियल जब भी आप पढ़ते हैं तो पॉलिनोमियल की क्या होती है, फाइनाइट डिग्री, राइट है, फाइनाइट डिग्री बोलते हैं भाई। जितने भी पॉलिनोमियल है फाइनाइट डिग्री के होते हैं। जैसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर मैं बोलूं कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट है। क्यूबिक मतलब 3 डिग्री है, मैक्सिमम 3 डिग्री। तो जितने भी पॉलिनोमियल है अगर आप उसको पॉलिनोमियल बोल रहे हो दैट मींस अ डिग्री इज फाइनाइट। तो 2 डिग्री है एंड 3 डिग्री है। 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 डिग्री क्यूबिक है ना, बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो साइन एक्स की सीरीज ये, अगर मैं साइन dy अपॉन dx की सीरीज करूं, dy अपॉन dx का मतलब डैश, कंपेयर कर रहे हैं तो x की पोर्शन पे क्या आएगा, y डैश आएगा, कॉमन सी बात है। तो y डैश अपॉन फैक्टोरियल 1, राइट है। तो y डैश का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस y डैश की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस y डैश की होल पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, राइट है। चलो अप टू सॉन हमने इस x की पोजीशन पे y डैश लगा दिया। अब इस y डैश में ऑर्डर तो आपको चलो 1 दिख गया, अगर मैक्सिमम आप देखोगे तो मैक्सिमम ऑर्डर 1, बट डिग्री क्या है, डिग्री तो फाइनाइट पता नहीं बढ़ती जा रही है ना, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9 अप टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कोई डिग्री नहीं होती, इनफाइनाइट जस्ट अ सिंबल नॉट अ नंबर, राइट है। तो इसका मतलब जब हम इस साइन dy dx एक्सपेंशन करेंगे ये दो टर्म्स स्टार्टिंग में रहेगी बट आगे की टर्म्स एक्सपेंड होकर ये वाली फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग डिग्री तो मिलेगी नहीं क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स बन जाएगी। तो डिग्री क्या लिखेंगे हम फाइनली, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऐसे केसेस में क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, राइट है, प्लस ई टू दी पावर पे है डी वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है एंड सेकंड इज डिग्री, राइट। फर्स्ट इज ऑर्डर एंड सेकंड इज डिग्री। तो ऑर्डर वाले केस में क्या होगा, तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव चेक करना है। तो मैक्सिमम टाइम ऑफ डेरिवेटिव कितना है, सॉरी ये हो गया क्यूब होगा इधर भी, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज 3 ऑर्डर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऑफ डेरिवेटिव आपने देख लिया। अच्छा डिग्री अगर देखें तो डिग्री इसी की पावर आनी चाहिए और पावर ऑलरेडी गिवन है, तो पावर ऑलरेडी 2 है, बट वही है कि 2 है बट 2 रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करो। बच्चे क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम फटाफट से देखा, ऑर्डर देखा और डिग्री पावर देख ली उसकी और रॉन्ग हो गया। बट हमें क्या करना है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्टिंग टू एंड चेक करो। अच्छा ए टू दी पावर पे डी बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव कंटेन है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का, चाहे सेकंड ऑर्डर का, चाहे थर्ड ऑर्डर का, बट डेरिवेटिव कंटेन है। इसका मतलब e की पावर x का एक्सपेंशन खोल देगा और e की पावर x का जब एक्सपेंशन खुलेगा तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, क्या होता है e टू दी पावर x का x प्लस सॉरी 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और अप टू सॉन ऐसे चलता है 1 स्टार्टिंग में, उसके बाद x अपॉन फैक्टोरियल 1 डिग्री 1 पावर 1 उतना फैक्टोरियल 2 2 3 3 4 4 5 अप टू सॉन, राइट है। अब e की पावर y डैश का जब मैं एक्सपेंशन खोलूंगा ये ऐसे चल जाएगा 1 प्लस y डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर, राइट है, अपॉन फैक्टोरियल 2 y डैश का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सॉन। फिर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग की एक टर्म्स और लास्ट की एक टर्म्स और बीच में क्या है बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हैं, राइट। तो डिग्री ऐसे केसेस में भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत और दिस इज राइट आंसर, नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है जब कभी भी एक लास्ट नोट कि साइन के पीछे डेरिवेटिव मिल जाए, y डैश मिल जाए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री या साइन के पीछे डबल डैश मिल जाए, अच्छा साइन के पीछे y हो जाए तो तब y ओनली y मिल जाए, साइन के पीछे y, तो तब तो डिग्री डिफाइंड होगी। बट साइन के पीछे अगर डेरिवेटिव मिल जाए, चाहे सिंगल ऑर्डर हो, चाहे डबल ऑर्डर हो, चाहे ट्रिपल ऑर्डर हो, तो तब क्या बोलेंगे, डिग्री नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सेम एज इट इज है कि अगर लॉग के पीछे आपको y डैश मिल गया है ना, लॉग के पीछे y डैश मिल गया या लॉग ऐसे कुछ मिल गया, लॉग 1 प्लस y डैश मिल गया या डबल डैश मिल गया या e टू दी पावर पे आपको y डैश मिल गया या e रेज टू पावर y, ऐसे सारे केसेस में पॉलिनोमियल नहीं बनता है क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री फाइनाइट होती है, राइट है। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आती है हम लोगों के पास तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर और डिग्री हमने देखा, उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लिए, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं ऑर्डर डिग्री के।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया डी, राइट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है y डबल डैश का होल स्क्वायर, डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर है, प्लस y डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू साइन y डबल डैश, साइन y डबल डैश, है ना। इसका ऑर्डर निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं, फिर करते हैं। लॉग बेस एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax plus by is equal to ax plus by, and third question is d2y upon dx square and dy upon dx and whole power 2/3, and fourth question x plus dy upon dx is equal to अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चंस हो गए कुछ। तो इन क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं ऑर्डर, राइट है। साइड में लिख लेते हैं फटाफट से, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, है ना, बोर्ड्स में भी आते हैं। और इससे रिलेटेड फिर आगे कनेक्टेड करेंगे हम जेई से, जो पीवाईक्यू है और जेई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो ऑर्डर चेक करते हैं। फर्स्ट वाले के पास मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड ऑर्डर का है। यहां फर्स्ट ऑर्डर y डबल डैश का मतलब सेकंड ऑर्डर हो गया, y सिंगल डैश, और यहां भी y डबल डैश है। अच्छा ये कैसे है, x इंटू डॉट में है, x इंटू साइन y डबल डैश, तो ऑर्डर कितना हो गया, सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ऑर्डर 2 हो गया। अब डिग्री चेक करते हैं, हम गए डिग्री चेक करने। अब डिग्री चेक करने गए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये होना चाहिए कि y डबल डैश की पावर होनी चाहिए, तो दैट मींस डिग्री इज 2, बट इट इज रॉन्ग। तो डिग्री तो 2 नहीं होगी। डिग्री 2 क्यों नहीं होगी, रीजन क्या है, क्योंकि साइन के साथ जो है हमारे पास डेरिवेटिव कंटेन है फंक्शन में, है ना। ये मैंने एग्जांपल भी बताया आपको और उसका ट्रेडिशनल तरीका बता दिया जो भी है। तो डिग्री फाइनली क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर है ऑर्डर 2 और डिग्री इज नॉट डिफाइंड। सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चंस में क्या है, log of dy upon dx and base e is equal to ax plus by, राइट है। अब देखो अगर इसमें आप थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करोगे तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, डिग्री दिखाई दे रहा होगा। ऐसा करते हैं, लॉग रिमूव कर लेते हैं या एंटी लॉग लगा देते हैं। एंटी लॉग का मतलब क्या, जो बेस है, बेस ये सामने वाले की पावर पे कन्वर्ट हो जाता है ना। ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर मैं बोलूं कि लॉग a और बेस e है और राइट हैंड साइड पे x है, b है, तो a इज इक्वल टू बोलते हैं e टू द पावर पे b, राइट है। तो यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, dy अपॉन dx इस साइड रहेगा और ये बेस की पावर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो e टू द पावर पे कितना कन्वर्ट होगा, ax प्लस by फाइनली। अब ax प्लस by को आप ऐसे भी रहने दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखना है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम e टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे dy अपॉन dx का मतलब y डैश ही होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, राइट है। अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर तो 1 होगा और ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री इज 1, राइट है। तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बस बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड की सिचुएशन क्या है, थर्ड की सिचुएशन ये है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx का होल पावर 2/3, राइट है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव हमें मिल गया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव मिल गया, है ना। सेकंड टाइम मतलब यहां पे सेकंड, और इसी की पावर चेक कर ले, इसकी पावर 1 है तो ऑर्डर हो गया 2 एंड डिग्री इज 1। बट प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि पावर पे फ्रैक्शनल पार्ट बैठा हुआ है 2/3। पावर जो है इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 2/3 है, राइट है। तो इस 2/3 को रिमूव करेंगे, 2/3 मतलब 1/3 को, तो 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करेंगे
तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का क्या होगा, होल क्यूब। और जब क्यूबिक कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या होगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, राइट है। अब ऑर्डर चेक करोगे तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज 2, मैक्सिमम आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना है 2, और डिग्री अगर चेक करेंगे तो उसी की आपको पावर चेक कर लेनी है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, इसकी पावर कितनी है 3, तो ऑर्डर 2 डिग्री इज 3। देन चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश। अब 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 इज x प्लस, इसको मैं y डैश लिख लेता हूं ना इजी करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सप्रेशन थोड़ा इजी दिखे। 1 प्लस अंडर के अंदर 1 प्लस y डैश कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब देखो आप अगर चेक करोगे तो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ भी y डैश है, राइट हैंड साइड में भी y डैश है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेडिकल साइन है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मतलब रेडिकल साइन हमारे पास है, रेडिकल साइन मतलब क्यूब रूट स्क्वायर रूट ये जितने nth रूट सब रेडिकल साइन है, तो इनको रिमूव करना है, फ्री करना है, फ्री ऑफ रेडिकल साइन, राइट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, राइट है, और इधर क्या होगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको एक चीज चेक करनी है कि आप अगर इसका मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव देखें तो वो एक ही होगा, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इज 1 और डिग्री अगर चेक करेंगे ऑर्डर तो 1 हो गया, 1 मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। अच्छा इसका स्क्वायर भी ओपन करेंगे तो y डैश की फाइनली y डैश की पावर 2 जाएगी, मतलब 2, और इधर तो ऑलरेडी 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में y डैश की पावर 2 आना ही आना है ना, आना ही आना है। अच्छा और एक चीज चेक कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, देखिए अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश, राइट है। अच्छा और इस साइड क्या होगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी सी मैनिपुलेशन तो करनी पड़ेगी, तो वाई डैश का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई डैश का होल स्क्वायर कैंसिल। अब देखो वाई डैश की मैक्सिमम टाइम पावर कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब y डैश यहीं बचा है, खाली y डैश ओनली यहां बचा है, और y डैश की सिंगल पावर 1 ही है, मतलब मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऑर्डर तो डिसाइड हो गया कि 1 है, तो डिग्री भी कितनी होगी 1। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर एंड डिग्री दोनों सेम, राइट है। तो ये क्वेश्चन है हमारे ऑर्डर एंड डिग्री के, ऑर्डर एंड डिग्री के ये क्वेश्चन हो गए। तो बाकी हम सेकेंड क्लास में देखते हैं, सेकेंड लेक्चर में, और मास्टर क्लास एक सीरीज लेके आ रहा है जो बोर्ड्स के बच्चों के लिए 2024 के मैक्सिमम सॉल्यूशंस, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, और आपको पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप करेंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। ऑल द बेस्ट।